अपनी शादी वाले दिन इतना उतावला होना कि सबके सामने अपनी दुल्हन के माथे पे जाके बोसा देना, क्या आपका भी दिल ऐसा करने को करता है? सबके सामने उसको गले लगाना, वो जो प्राइवेट लम्हात होते हैं उनको यूं ओपन कर देना, इन दिनों ये रिवाज आम हो रहा है। क्या इसको आम होने दिया जाए या इसके बारे में कुछ और सोचना चाहिए? इस पे हम बात करेंगे। मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। खातिन हज़रात, हम अजीब लोग हैं। लोगों के चेहरे और लोगों की गालें लाल देख देख के अपनी गालों को थप्पड़ मार मार कर लाल करने लगते हैं। हमारे यहाँ अपने रस्म और रिवाज थे, पर धीरे धीरे हम उनको छोड़ते जा रहे हैं। आपको याद है, अंग्रेज़ों के यहाँ जब शादी होती थी और है तो उनका पादरी या फादर जब अनाउंस करता है कि आई डिक्लेयर यू वाइफ एंड हस्बैंड, तो उस लम्हे जो मियाँ साहब हैं उतावले हुए होते हैं और जाके खातून पे ऑलमोस्ट पिल पड़ते हैं और एक फ्रेंच किस उसके होंठों पे बोसा देते हैं। अच्छा, उनके यहाँ कोई उस तरह की मुरव्वत और लिहाज या हया नहीं है जो हमारे यहाँ होता है। सो धीरे धीरे ये सबके लिए ओपन हो गया और ये तमाशा चलते चलते घर उसको उठाना और उठा के फिर वहाँ घूमना फिरना, फिल्मों में हमने मंजर देखे। अब हमारे वाले बहुत से लोगों के दिल में गुदगुदी होती थी कि हम क्यों पीछे रहे, तो उन्होंने एक और काम पकड़ा चंद बरस पहले कि फोटो सेशन होना चाहिए। फोटो सेशन के बाद 1-1.5 लाख का एल्बम बनना चाहिए। और ये फोटो सेशन कराने के चक्कर में इन्होंने मसाजिद का रुख किया। लाहौर की 3 बड़ी मसाजिद में मुख्तलिफ दुल्हे और दुल्हने, और जब उन्होंने फोटो सेशन किया और फिर दुल्हन को उठा लिया और फिर उसको ऑलमोस्ट गले लगा लिया और गोद में जाके बैठ गए, तो उस पर एक अदाकारा के खिलाफ तो केस हो गया। अब तक वो भुगत रहे। जो बैरी टाउन की मस्जिद है वहां चूंकि इस तरह का कोई कानूनी पाबंदी नहीं है, वहां लोग आमतौर पे इस तरह की शूट करते हैं। हाल ही में बादशाह मॉस्क में भी ऐसे ही, जिसपे आपका दिल ना माने, आपको एकदम से ऑकवर्ड लगे, आपको लगे नहीं यार ये इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट राइट। जैसे मोहब्बत का इजहार शाइस्तगी चाहता है, मोहब्बत का इजहार एक वालहानापन चाहता है, जिस लम्हे आप उस रिश्ते में चले जाते हो जिसको 400 लोगों ने अप्रूवल दी, सब लोगों के सामने आपको मियाँ बीवी डिक्लेयर कर दिया, तो अब सारी जिंदगी पड़ी है इजहार मोहब्बत के लिए सबके सामने जाके। अब लड़की के, अच्छा एक बात और याद रखें, जो माथे पे बोसा है, हमने तो बचपन से यही सीखा और सुना, ये शफकत का बोसा है, औलाद को दिया जाता है। बीवी के माथे पे कोई अहमक पिछले इन बीते वर्षों में 30-40 वर्षों में हमने भी किसी को बीवी के माथे पे बोसा देते देखा। वो को ऐसी हरकत करे तो कहते हैं तेनों बड़ी शफकत आई है। बच्चों के माथे पे, बेटियों के माथे पे बोसा दिया जाता है। बीवियों के बोसा देने के लिए माथा मुनासिब जगह नहीं है, लेकिन अब आपने चूंकि देना है बोसा और वो काम भी नहीं कर सकते जो अंग्रेज करते, तो ये दरमियानी राह निकाली और फिर उसकी फोटो वायरल भी होगी। फिर अब तो हरकत लोगों ने ये करनी शुरू की कि जो आपकी एल्बम बनती है उसमें भी ये तस्वीरें फ्रंट पे लगानी शुरू की। 2-4 लोग होते हैं जो कोई भी उल्टी सीधी रस्म रिवाज शुरू करने का बायस बनते हैं। जैसे अल्लाह जाने ये गुनाह किसके खाते में गया होगा जिसने पहली दफा अपनी बेटी की शादी पे रक्स किया होगा, और उसके बाद तो अल्लाह माफ करे ऐसा हुआ जैसे मुकाबला शुरू हुआ, बेटियों को पकड़ के उनके साथ रक्स करना, जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन के साथ उसको कर रहा होता है। ये भी अंग्रेजों के यहाँ है। वहाँ बाज़ जगह तो जब लड़की 12-14 साल की हो जाती है तो उसको चर्च में बुला के उसके साथ डांस किया जाता है। अच्छा, उस डांस का मतलब भी कुछ और है, वहाँ इसको प्योरिटी के साथ मिलाया जाता है। फिर उनके यहाँ ये एक अपनी रस्म जो अरसे से चली आ रही है। हमारे यहाँ हमने किसी शाइस्ता और पढ़े लिखे बाप को, फिर बाद उसमें नेक लोग भी टपक पड़े, यानी लोगों के प्रेशर की वजह से ये तो होता था कि लड़के चले आपस में कोई लुडी वुडी और डांडिया, और ये भी देखा देखी उन्होंने फिल्मों में और ड्रामों में। लेकिन जब बाप भी ये काम शुरू कर दें, फिर कल अपनी बीवियों को भी साथ पकड़ के, बाज जो नौदौलतिये हैं, ये खास क्लास जो जिंदगी में किसी वैल्यू को नहीं मानते, किसी कदर को नहीं मानते, किसी खूबी और खूबसूरती, उन्हें जानवरों की तरह जीना, जो उनके मन में आए वो करेंगे, जो उनका
मन करेगा पहनेंगे, जो उनका मन करेगा खाएंगे, जो उनका मन करेगा किसी को बुलाएंगे और नचवाएंगे। सो ये लोग, आप सोचे हम कभी कभी हंसते होते थे दोस्तों में बैठ के कि ये अजीब इलाका है जहां बेटियों की शादियों पे लोग मुजरिक करवाते, यानी आप अंदाजा कीजिए जहां जिम्मेदारी का और एक गैरत का उसके जुड़ा हुआ होता है कि आप इतने बड़े फर्ज से ओहदा बरा हो रहे हैं और वहां बाद में नशा भी किया जा रहा हो और शराबें भी पी जा रही हों और मुजरे भी कराए जा रहे हों। ये अगर तो कोई आम आदमी करे जिसका कोई दीन से कोई ताल्लुक ना हो, किसी हिंदू मत से हो, किसी आई डोंट नो सिख करते हैं कि नहीं करते, लेकिन किसी और मजहब से हो तो उनकी भी अपनी वैल्यूज होती हैं। बेशर्मी का वाला काम ये तो किसी तौर पे भी ना जेब देता है, ना करना चाहिए। अगर दूसरे कर रहे हो तो इसीलिए आपने बचपन में 2 लफ्ज सुने होंगे, अब जवान हो गए हो तो उन लफ्जों की अहमियत तो रहती है। एक सदका जारिया होता है, एक गुनाह जारिया होता है। जिस तौर पे हजरत आदम के उस बेटे ने जिसने दूसरे को कत्ल किया था, तो हर कत्ल का गुनाह जारिया जो शजर खबीसा है उसकी करवाहट उसको मिलनी ही मिलनी है। इसी तौर पे जिंदगी में कोई अच्छी बात हो तो उसको बिदअत कहा जाता है, पर जो बुरी बिदअत है जितने लोग उस पर इख्तियार कर, क्योंकि लोग रुकने का दम नहीं लेते। जब आप शाइस्तगी में और उम्दगी की मंजिल में और पाकीज़गी के एहसास में जीते हैं तो जिंदगी और तरह की होती है, उसमें लिहाज होता है। इवन दुल्हा और दुल्हन साथ बैठे हों तो एक दूसरे को छूते नहीं है, हाथ मिलाना भी बहुत दूर, बस सारी उम्र पड़ी हाथ मिलाने को और हाथ पे बोसा देने को। बहुत आपको उस वक्त मोहब्बत आई हुई है, कूद के आई हुई है और ऊद के आई हुई है तो उसका हाथ पकड़ के बोसा दे लो। लेकिन ये जो जिस्मानी टच है, ये जब मामला बढ़ने लगेगा तो मुझे डर है कि हमारे यहाँ वो जो पंजाबी में कहते हैं होछे हाथ कटोरा तो पी के आफरिया, ये सारे होछे जो हैं शादी वाले दिन, अच्छा कल किसी ने दुल्हन का मुंह पकड़ के उसके होंठों पर किस करना शुरू कर दिया तो फिर बाकी सारे हवनुकों की तरह मुंह खोल के ऐसे देख रहे होंगे और आरजू करेंगे कि हमारी बारी, हम भी यही करेंगे। हर बुरी चीज को आगे बढ़ाने और आगे पहुंचाने के लिए कोई इनामी मुकाबला नहीं होता, ना कोई इश्तिहार दिया जाता है कि लोगों आओ और आके एक नई रस्म शुरू करते हैं। कोई एक आध भला आदमी एक बुरा काम कर बैठता है और बाज़ दफ़ा वो उसकी इंटेंसिटी को भी नहीं फील करता कि इसकी वजह से कितने वैल्यूज का खून होगा और आने वाला जो सोशल फैब्रिक है। देखिए हर सोसाइटी की खूबसूरती होती है ना, अंग्रेज कभी अपने कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। उनकी दुल्हन ने वाइट कपड़े पहनने, वो जो लंबा सा उनका गरारा फरारा जो भी उसको कहें शरारा वो पहनती हैं, और उनका दूल्हा जिस तौर पे वो कोट पहनेगा, साथ वो बो लगाएगा, तो उनका पूरा मैनरिज्म में सालों से बरसों से वो कोई भी हो, फौज वालों की शादी हो तो वो फौजी एक खास ड्रेस होता है, वो दूल्हा दुल्हन वो पहनेंगे। अगर वो अपने एक महदूद सर्कल में है, अवामी हो तो थोड़ा मुख्तलिफ होता है। वो लोग जिन्होंने अपने फार्म हाउसेस पे चंद लोगों की मौजूदगी में करना होता है, उनकी जिंदगी बिल्कुल आम लोगों से कटी हुई है। लेकिन वो लोग जहां आम लोग देखने वाले होते हैं, इतनी बेटियां, इतने बेटे, इतने मर्द, हर उम्र के लोग होते हैं, वहां ये हरकत करना। एक बार किसी ने पूछा था कि सर आला ख्यालात जिंदगी में दिल से आते हैं दिमाग से आते हैं? तो अगर इसके बिल्कुल बरक्स सोचा जाए कि ये अदना ख्यालात हैं, ये दिल में कहाँ से आते हैं? क्या आसमानों से आते हैं? हम अपने आसपास में से जो कचरा देखते हैं उसको उठा के अपने चेहरे पे मलने की कोशिश करते हैं, चाहे आपके खानदान की सारी खूबसूरत रिवायात और सारी हया उसको भी लपेटना पड़ जाए। ये अभी से रोकना होगा, क्योंकि अगर आप ना रुके और आपने इस पे नागवारी का एहसास ना किया, जिस तौर पे बहुत सी चीज़ों पे हम चुप रहते हैं, बच्चे कर रहे हैं, बच्चों को करने दें, ये बच्चों को करते करते आप जिंदगी की उस नफासत को, उस नज़ाकत को खो बैठेंगे, और कल जब इससे आगे मामला बढ़ेगा फिर बोसो किनार पे भी जाएगा, फिर उसको गले लगा के उठा के डोली में पहले कहार, यानी सोचे को तसव्वुर नहीं किया जाता था कि दुल्हन के करीब भी दुल्हा जाए, और अलग अलग उनको बिठाया जाता था। आज आपने उनको साथ बिठाने से अब आगे बढ़ के इस बोसे का आगाज किया है, जो उनके अपने कमरे का काम था उसको दुनिया के सामने ले आए हैं।
تو اس کا اینڈ ہوتے ہوتے بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی. مت کیجیے. کچھ چیزوں پہ لوگوں کو دیکھا دیکھی اپنے گال لال نہیں کرنے چاہیے. یہ گال لال نہیں ہوتے، انسان تماشا بن جاتا ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.